नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्यूटोरियल नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ट्यूटोरियल 8, 9 कब करोगे सॉल्व और डिल्ड कब कराओगे। तो दोस्तों अभी आपका आज 3 अप्रैल है, एग्जाम हमारा आई थिंक 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं यार कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो हमको ऐसा टाइम नहीं मिल पाता कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड कर पाऊं, बट मैं कोशिश करता हूं कि जितना भी हो पाए सिलेबस में उतना कवर करने का कोशिश कर रहा हूं। बट जितना हो पाएगा मैं उतना करने का पूरा प्रयास करूंगा। अपने तरफ से मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूं वीडियो बनाने के लिए, बट असाइनमेंट वगैरह इतने मिल जा रहे हैं दोस्तों कि नहीं हो पा रही चीजें। बट मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि इतना तो कर दूं कि एटलीस्ट आप हर एक सब्जेक्ट में पास हो पाए, मतलब मैथ में और डेल्ड में। तो आप स्कोर भी कर पाएंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा हम अपने स्ट्रेटजी में चेंज करने वाले हैं। अब कैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, कैसे सिखाने वाला हूं, वो मैं बताता हूं। अभी देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम सॉल्व कैसे करते थे, हम क्वेश्चन लेते थे और उसको एक एक स्टेप लिख करके आपको दिखाते थे। तो उसमें क्या होता था, हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा जाता था और वहां पे हमको एक एक वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता था, एडिट करने में, अपलोड करने में टाइम लगता था। तो एक बार में दोस्तों हम ज्यादा एक दिन में 1 से 2 वीडियो बना पाता था। तो मैं अब थोड़ा स्ट्रेटेजी अलग टाइप से करने वाला हूं ताकि एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो शूट कर पाऊं। अब वो क्या स्ट्रेटेजी है मैं बताता हूं। तो दोस्तों देखिए मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, मैं उसको सॉल्यूशन यहाँ पे लिख करके लाऊंगा और एक एक स्टेप मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे हुआ। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले से चीजों को लिख करके लाऊंगा, क्योंकि वो साथ साथ में लिखना और वीडियो शूट करने में ना वो थोड़ा लंबा घिंच जाता है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट करने का कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा सबसे पहले क्या है, if 1 plus ai into 1 plus bi equal to p plus iq, then prove that p10 in bracket tan inverse a plus tan inverse b equal to q। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको जैसे ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपके दिमाग में अप्रोच कैसे डेवलप करना है वो मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b दिख रहा है हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं आर्गुमेंट के बारे में। ठीक है, आर्गुमेंट क्या है आप सभी को पता है, आर्गुमेंट का फॉर्मूला सभी को पता है कि क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स दिखा तो हमको थोड़ा सा दिमाग में हिट किया कि मैं आर्गुमेंट का कुछ कंसेप्ट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अब जो भी गिवन डाटा है ना, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि गिवन, जो भी हमको गिवन है हमने उसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी गिवन डाटा है उस पर बोथ साइड हम आर्गुमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा कि टेक आर्गुमेंट बोथ साइड, तो हम दोनों तरफ आर्गुमेंट ले लेंगे। आर्गुमेंट मैंने क्यों लेने के लिए बोला, क्योंकि हमको यहाँ पे tan इनवर्स दिख रहा था। ठीक है, तो हमने आर्गुमेंट लिया। तो दोनों तरफ आर्गुमेंट जब लेंगे, देखिए ये जो है इस पे हम आर्गुमेंट ले रहे हैं, तो आर्गुमेंट जब लेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस ai इंटू 1 प्लस bi, और ये पूरे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और इस साइड भी हमको आर्गुमेंट लेना है, तो आर्गुमेंट ऑफ p प्लस iq हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको एक प्रॉपर्टी पता है, हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा था कि अगर लिखा है आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 तो हम उसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बता रखा था और यहाँ पे भी बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमको कैसे दिमाग में हिट किया कि ये प्रॉपर्टी लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस ai, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमको दिखा कि कुछ इस टाइप से फॉर्मेट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2। तो हमने हमारे दिमाग में ऐसे क्लिक किया कि ये हमको एक प्रॉपर्टी पता है, तो हमने सिंपली क्या किया, इस पे ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किया। तो हमने इसको लिख दिया आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस ai प्लस आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस bi। ठीक है, हमने इस पे अप्लाई कर दिया और इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आर्गुमेंट हो गया। अब हम आर्गुमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स y बाई एक्स। तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया tan इनवर्स y बाई एक्स। यहाँ पे x क्या है, y क्या है, तो y आपको पता है जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, जो i के साथ लिखा होता है हमारा y, और जो अकेले लिखा होता है बिना i के वो हमारा x होता है। तो यहाँ पे हमारा y हो जाएगा a और x हो जाएगा 1। यहाँ पे उसी प्रकार से हमारा जो y है वो b हो जाएगा और हमारा जो x है 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स p बाई q, ये हमारा ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमको इतना मिल गया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स p बाई q बाई p मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए हमको ए वाला थोड़ा पार्ट मिला, लेकिन इस साइड में हमको केवल q चाहिए और यहाँ पे tan इनवर्स p बाई q बाई p है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना दोनों तरफ
P10 से मल्टीप्लाई करेंगे। P10 से हमारे दिमाग में क्यों आया मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि देखिए हमको इतना पार्ट मिल गया, केवल इतना पार्ट बचा हुआ है। तो अगर हम P10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर, तो हमको कुछ तो चीजें मिल सकती हैं। अब कैसे मिलेंगी वो देखिए, हम क्या लिखे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई P10 वी गेट। अब हमको क्या मिलेगा, अब देखना यहाँ पे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, P10 tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, और ये पूरा होल ब्रैकेट में रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पूरे को, ये जो पूरा टर्म है ना, इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं P10 से, और इस साइड भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा P इंटू, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स Q बाई P चला जाएगा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, अगर आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ दिखे कि tan इंटू tan इनवर्स थीटा, तो ये tan और tan इनवर्स कट जाते हैं और सीधे जो भी यहाँ पे थीटा या फिर P बाई Q जो भी रहेगा वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे थीटा हमको मिल जाता है। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा tan है और tan इनवर्स है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे P और यहाँ पे Q बाई P मिल जाएगा, और P और P यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको Q मिल जाएगा। ठीक है। और ए वाला साइड को हम एज इट इज रखेंगे, क्यों, क्योंकि इस साइड को हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, और ये ही हमको यहाँ पे लाना है। तो हमने सिंपली इसको एज इट इज रखा और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो ये दोनों कैंसिल हुआ, तो हमको क्या बचेगा, यहाँ पे P था तो P आ जाएगा, और इसके बीच का एंगल क्या था, Q बाई P, तो Q बाई P, अब P से P कट गया, तो यहाँ पे हमको Q मिल गया। तो हमको ये प्रूफ मैंने कर दिया। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस टाइप से आपको प्रूफ करना। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब दोस्तों इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ए वाला तो काफी सिंपल है, मैंने आपको क्या बता रखा है, कहीं भी आपको ऐसा रिलेशन मिले कि 1 प्लस ए स्क्वायर या फिर ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस ले लीजिएगा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आई थिंक ये सब चीजें बता रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप का कुछ रिलेशन दिखे, जहाँ पे स्क्वायर वगैरह करके मल्टीप्लाई करने पे कुछ इस टाइप की चीजें आए ना, तो वहां पे आपको मॉडुलस लेना होता है। ठीक है। तो मॉडुलस किस पे लेना होता है, जो आपको गिवन डाटा होता है क्वेश्चन में। तो अभी आपने देखा जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था, 1 प्लस ए आई इंटू 1 प्लस बी आई इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। एक चीज मैं और बताऊंगा, जब भी आपको कोई भी चीज प्रूव करने के लिए देता है ना, तो वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दे रखा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में हमको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा होता है, तो जो भी हमको ऑपरेशन वगैरह करना होता है ना, इस गिवन डाटा पे ही करना होता है। जो प्रूव करना होता है उस पे अपन नहीं कुछ अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग को तो यही नहीं समझ में आता। तो आप इसको लिख लीजिए कि जब भी हमको प्रूफ वगैरह करना होता है, तो जो हमको डाटा दिया होता है ना, हम उसी पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगा करके इस चीज को प्रूव करते हैं, ना कि इस पे कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो भी दे रखा है ना, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख लिया कि हमको गिवन क्या है, हमको गिवन ए दे रखा है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम मॉडुलस लगा लेंगे, मॉडुलस इस पे ले लेंगे। ठीक है। तो मॉडुलस कैसे लेंगे, आपको पता है, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड वी गेट। हमको यहाँ पे मॉडुलस ले लेना है, इधर भी और इधर भी। तो हमने मॉडुलस ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए आई इंटू 1 प्लस बी आई का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पी प्लस आई क्यू। इतना हो गया। ओके। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बता रखा है। देखिए, ए भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको Z1 मान लो, इसको Z2। तो हमको पता है कि अगर ऐसे लिखा कि मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। मतलब इस मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं, दोनों पे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब इन दोनों में बांट सकते हैं। ठीक है। ठीक है भाई साहब, हमने बांट दिया। तो अब हम सिंपली यही वाला प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करेंगे। तो देखो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये जो मॉडुलस है इन दोनों पे बांट देंगे। तो 1 प्लस ए आई का मॉडुलस इंटू 1 प्लस बी आई का मॉडुलस इक्वल टू पी प्लस आई क्यू का मॉडुलस, इधर तो सेम रहेगा। अब आपको मैंने मॉडुलस का फॉर्मूला बता रखा है। अगर मान लेते हैं हमको जेड दे रखा है और उसका मॉडुलस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। एक्स मतलब हमारा रियल पार्ट, वाई मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे देखो आपको सिंपली इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए वाला। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्स क्या है 1, वाई क्या है ए, यहाँ पे एक्स 1, यहाँ पे वाई बी, यहाँ पे हमारा एक्स पी और वाई क्या हो गया क्यू। सिंपली आपको पता है। तो हमने सिंपली इस पे पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, तो अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इस पे अप्लाई किया तो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूट है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है। तो आप ऐसे मान लो कि ए है, ए बी है, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर, सभी का स्क्वायरिंग कर दो। तो अब देखो रूट है, तो रूट इंटू रूट, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बाहर आ जाएगा। आपको स्क्वायर
स्क्वायरिंग करना आता है, मेरे को पता है। आप स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे हमको ए वाली चीज़ इधर मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा। बस हमारा क्या हो जा रहा है, रूट कैंसिल हो जा रहा है, रूट कट जा रहा है, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सिंपल। तो हमको यही तो प्रूव करना था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमको ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में करो, कमेंट में बताओ कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मैं अपना पिछला वाला ही स्ट्रेटेजी जैसे हम पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप ऐसे मैनेज कर लो यार, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।